अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्राम रहमान साहब। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है टीपी टेस्ट फेज है वुमेन सेफ्टी ऐप का। ठीक है, तो आज हम इसके कोड को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह, मतलब किसमें हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना अपने। ठीक है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको डाउनलोड मिलेगा, आप यहाँ से जाके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। उसके बाद हमारे पास जो आपको जिप फाइल दी होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये थ्री डॉट पे जाना है, फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है। ओपन के बाद आपको यहाँ से मिलेंगी जो आपको फाइल भेजी है। ठीक है, इसमें आपने जाना है। वुमेन सेफ्टी आई है। ठीक है, ये इस तरह का फोल्डर होगा, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको ओके करके आपके पास कुछ देर ग्रेडल बिल्ड होगा, उसके बाद आपके पास ये दो फोल्डर शो होंगे। ठीक है, आपने अपनी डिवाइस भी कनेक्ट कर लेनी है। डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो ठीक है, डिवाइस आपने अपनी कनेक्ट कर लेनी है। डाटा केबल लगा के यहाँ आप एमुलेटर बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये आपका फ़ोल्डर, आपने एक्सपेंड करना है मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल का मकसद ये होता है कि आपने यहाँ पे परमिशंस वगैरह यूज़ करनी होती हैं। जैसे कि मैं यूज़ परमिशन कर रहा हूँ, स्टोरेज की नहीं, इंटरनेट की कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट की परमिशन कर रहा हूँ तो ये इंटरनेट की परमिशन ऑन होती है इसमें। उसके बाद जो एक्टिविटी बनाते हैं हम वहाँ पे लिखते हैं और एक्टिविटी को इंटेंट फोल्डर के जरिए लिखते हैं। तो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल होगी। उसके बाद जावा के अंदर ये पहले फोल्डर में जावा की कोडिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास ड्राइवल होती हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कोई बैक PNG यूज़ किया है, डानवरी यूज़ किया, मैंने लोगों का यूज़ किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे पेश कर सकते हैं। फ़ोन में आ जाते हैं। फ़ोन है लेआउट्स में, जो आपको लेआउट्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैं मेन लेआउट जो है हमारे पास वो ये इस तरह की है। ठीक है, इस तरह लेआउट में आएगा। रास फोल्डर में एनिमेशन आएंगी, दो वैल्यूज़ में कलर्स, कलर यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फ़ोन क्रिएट स्ट्रिंग्स होती हैं। थीम में जाके आपको थीम चेंज करना होता है आपका। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेडल। ग्रेडल में आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करनी होती है। मैंने एक फैंसी टॉस का किया और लॉट के एनिमेशन का किया हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन के डिज़ाइन पे कि कौन सी हमने डिज़ाइन की थी। सबसे पहले तो हमारे पास ये मेन स्क्रीन है। मेन एक्टिविटी में मेन स्क्रीन है। यहाँ से इसकी लेआउट भी ओपन कर लेते हैं हम लेआउट में। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी अपना, जैसे कि ये मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, तो टेक्स्ट व्यू को ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू लग गया। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हुए आप इसकी कोड के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। बैकग्राउंड कलर का वाइट दे दिया, और उसके बाद एक इमेज भी यूज़ की हुई है मैंने। ठीक है, ये वाली, इसमें मैंने ये लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके लगाया था। और उसके बाद टेक्स्ट व्यू में वुमेन सेफ्टी ऐप लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट कलर का ये दिया हुआ है मैंने। ये अपनी सारी चीज़ें इसमें देख लेनी है। लेट्स गो का ये टेक्स्ट व्यू। उसके बाद आ जाता है बटन्स का, कि लॉगिन बटन बनाया हुआ मैंने। इसका एक मैंने बैकग्राउंड बनाया है, बटन बैकग्राउंड। तो इसका सबसे पहले तो एक आता है कि कलर का कैसे चेंज करना होता है अपने बटन का। बटन का कलर चेंज करने का सिंपल मेथड है, आपने देख लेना कि बैकग्राउंड पे अगर कोई कलर लगा है, कलर चेंज कर देना है। तो अगर तो बैकग्राउंड में एक ड्राइबल लगा है तो उस ड्राइबल पे जाके अपने उसमें कलर मेंशन होगा। यहाँ पे मैं इसको पीला कर देता हूँ, तो पीला हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये येलो शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने बटन का कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो ये थी हमारी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी के बाद हम इस पे जाते हैं। एक्टिविटी बाइंडिंग को यूज़ करने का तरीका आपको बता देते हैं कि पहले हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करते थे, लेकिन अब इसमें न्यू फीचर आ गया, बिल्ड फीचर करना, व्यू बाइंडिंग करना। और सिंक नाव पे क्लिक करेंगे तो व्यू बाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इसको इस तरह सेट कर सकते हो। अब इस पर क्लिक होने के बाद वो कह रहा है कि लॉगिन एक्टिविटी में जाओ। इस क्लिक लिस्नर पे हमने इसको सेट किया हुआ है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए इंटेंट का पास करते हैं हम। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए मैंने इस क्लिक लिस्नर को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, क्लिक लिस्नर इस पर जैसे ही क्लिक होगा तो वो लॉगिन एक्टिविटी में चला जाएगा। ये देखें, लॉगिन एक्टिविटी पे क्लिक किया, इस लॉगिन स्क्रीन पे चला गया। ठीक है,
बैक जाऊँगा, रजिस्टर स्क्रीन पे जाएगा, रजिस्टर। सबसे पहले तो हम रजिस्टर को देखते हैं कि रजिस्टर क्या चीज़ है। रजिस्टर की कोडिंग को ओपन करेंगे, सेम टू सेम ही उसी तरह ही है, ठीक है। एक आपको समझ आ जाएगी, तो आई थिंक आपको समझ आएगी। एक्टिविटी साइन अप है ये, तो इसके साथ कोडिंग को भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी साइन अप आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो एक बैक इमेज ली हुई है मैंने, ठीक है। एक इमेज व्यू लिया है, बैक बटन इमेज व्यू ली, उसके बाद टेक्स्ट व्यू लिया है, उसके बाद मैंने एडिट टेक्स्ट लिए हुए हैं 1 2 3, और इसमें टॉगल इफेक्ट लगाया हुआ है, और एक बटन है उसी तरह से नीचे भी इसी तरह इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा। अब हम चलते हैं इसके कोड पे। सबसे पहले तो मैंने फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है। फायरबेस को कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट में करना है, यहाँ पे जाना अपने टूल्स में, यहाँ से आपको मिलेगा फायरबेस, ठीक है। फायरबेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपको रियल टाइम ऑथेंटिकेशन आएगी, कस्टम। और ये मेरा एप्लीकेशन कनेक्टेड है, कनेक्टेड ऐप टू फायरबेस मेरा कनेक्टेड है। जैसे ही करेगा आपके पास लेआउट ओपन हो जाएंगी, जैसा कि ये मेरे पास आपके पास ओपन है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस के बाद आपने कुछ ऑथेंटिकेशन करनी होती हैं, वो करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो फायरबेस से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके इंस्टेंस बनाए, और लोडिंग रजिस्टर के बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, मिसाल के तौर पर इस पर जैसे ही क्लिक होता है तो क्या चीज़ होती है, सबसे पहले वैलिडेशंस चलती हैं हमारी। ये जो वैलिडेटर लगा हुआ है कि अगर खाली होगा तो इंटर योर नेम लिखेगा, सारी पे लगी हुई है। यहाँ पे मैं नेम लिख के देता हूँ यूज़र, और ये मैंने लिख दिया। ईमेल का कहेगा, अगर मैं ईमेल में कुछ लिख देता हूँ तो वो कहेगा ईमेल वैलिड नहीं है। वैलिड कैसे होगी, @gmail.com से वैलिड होगी आपको। अगर पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 इंटर किया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सारा कुछ हो गया। अब जैसे इंटर पे क्लिक करूँगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर यूज़र पे जाएंगे हम। सबसे पहले तो हमने जो लिए हैं उनको ऑन कर लेना है, और ऑथेंटिकेशन में एक मेथड होता है क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड के ज़रिए। ये जस्ट ईमेल और पासवर्ड को लेगा, ऑथेंटिकेशन कर देगा, ठीक है, और एक यूनिक की आपको जनरेट कर देगा। तो इसी तरह अगर टास्क सक्सेसफुली हो जाता है तो हमने वहाँ से उसकी जो यूनिक की है वो लिया, और रेफरेंस डाटाबेस में हमने यूज़र का डाटा सेव करवा दिया। अब दोबारा से करते हैं हम इसको यूज़र। ये लोडिंग डायलॉग चला, एरर आ गया। एरर किस लिए आया, शायद ये पहले से यूज़ होगा। टेस्ट पे हम करके देखते हैं, लॉगिन करेंगे, रजिस्टर यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल। और वो पहले से यूज़र मौजूद होगा तो वो यूज़र रजिस्टर भी नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यूज़र में गया, ये पहले में गया test@gmail.com आ गया, और मेरे पास यहाँ पे पहले भी था user@gmail.com। अगर मैं ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा तो ऑथेंटिकेशन में मेरी ये user@test@gmail.com ऐड हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद मेरी ये लॉगिन एक्टिविटी है। लॉगिन एक्टिविटी में भी सेम चीज़ें हैं, उसी तरह ही हैं, जैसे इसमें एक कम है, और वो लॉगिन का आपको मैथड समझा देते हैं कैसे किया हो। लॉगिन एक्टिविटी पे जाएंगे, बाइंडिंग उसी तरह करेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन भी लेंगे, रेफरेंस भी लेंगे, उसके बाद वैलिडेट डिटेल भी लगाएंगे उसी तरह हम, ठीक है। और लॉगिन पे प्रेस, जब ये लॉगिन का मेथड होगा तो देन क्या होगा। अब वो कह रहा है जी ईमेल और पासवर्ड लिया हमने, अगर तो वो admin@gmail.com है, ठीक है। तो एडमिन एल्स कंडीशन में वो चेक करेगा user@gmail.com। अगर टास्क सक्सेसफुली होगा तो लॉगिन सक्सेसफुली हमें शो करवा देगा। अब हम चेक करके देखते हैं इसमें test@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको लॉगिन करेंगे, ये लोडिंग होगा, और ये हमारे पास आ गया। होम करेंगे तो ये होम एक्टिविटी में आ गया। सिंपल मेथड में हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक्स।